अम्मा हद होती है इमोशनल ब्लैकमेलिंग की। तो ये तुम मुझे बताओगे? अफसोस की बात तो ये अम्मा कि आप लोग सारी हदें दूर कर रहे हैं। हाय अल्लाह जी, इस हरे डायलॉग जाके ना तू अपने प्यो के सामने बोल, फिर देखी तमाशा। अम्मा आप लोग ठीक नहीं कर रहे। ऐसा कौन सा जुल्म का पहाड़ टूट गया तुम दोनों पर? ये जुल्म नहीं तो और क्या है? एक तो वो दाजी मरते मरते हमारा निकाह करा के जबरदस्ती, और अब रुखसती। पुत्र असी तुहाडे मां प्यो आ, तुसी बनन दी कोशिश ना करो। क्या औलाद को अपनी जिंदगी के फैसले लेने का हक नहीं? क्या बुराई है असल में? नहीं ये चाहिए क्या उस जिया में? आपको पूरी दुनिया में वो डाकू रानी मिली मेरे लिए। अब तो मेरी शादी उससे ऐसे करा रही है जैसे वो दुनिया का आखिरी मर्द बचा हो। तुम जो भी कहो, ये बड़ों के फैसले तुम्हें मानना ही पड़ेगा। मर जाऊंगा अम्मा, मर जाऊंगा, लेकिन रुखसती करवा कर नहीं लाऊंगा उस चालाक लोमड़ी की। सुन ले तू, मैं जहर खा लूंगी लेकिन दुल्हन नहीं बनूंगी उस पहाड़ी बकरे की। तुम्हारी 5 खुरांट नंदे हैं ना, उनको मैंने शादी पर नहीं बुलाना। हाय बेजानी, आप क्या कह रही हैं? आपको पता है ना जलाल कितना खफा हो जाएगा। जलाल को खफा होने के अलावा और आता ही क्या है? पर बेजान, मेरे ये ससुराल का मामला है। याद नहीं? तुम्हारी नंदे निकाह पर आई थी, 500 रुपए का लिफाफा दिया और 2000 रुपए का खाना खा के चली गई। आप अब पुरानी बातें भूल जाए ना। और वो तुम्हारी शुगर की मरीजा सास, अरे खीर की देग पर जो नजर टिकी तो बस फिर वहीं की होकर रह गई। तबीयत भी बड़ी खराब हो गई थी वो खीर खा के। अगर कोई 4 प्लेटें एकदम से खा लेगा ना इकट्ठा, तो बीमारी होना है ना। अच्छा आप छोड़े ना उन्हें, आप किंजा के बारे में कुछ सोचें। भूल रही हैं आप, आपकी इकलौती नवासी है। उसका बाप बैठा है ना उसके बारे में सोचने के लिए। मैं अपने ससुराल में हरगिज नहीं उसकी शादी करूंगी। अरे तो ननिहाल में बचा ही कौन है? वो है ना मुनव्वर भाई का बेटा। कौन? शहरियार। खबरदार, जो शाहजहां के पोते का नाम भी लिया तुमने। बेजान, पुरानी बातें क्यों नहीं भूल जाती आप? अरे कैसे भूल जाऊं? एक जरा सी बात पर शाहजहां ने मेरी बारात भगा दी और मेरा निकाह पढ़वा दिया अपने भाई के साथ। दिल पर लिखी हुई ये बात कभी नहीं भूलूंगी और ना मैं उसको कभी माफ करूंगी। अच्छा। और खबरदार, जो तुमने कभी उसके खानदान के किसी भी फर्द का नाम भी लिया तो। अच्छा आप गुस्सा मत करें, ये मुझे दें, मैं खत्म करती हूँ। जाने देना। भाई पागल हो गया क्या? बीजान मुझे खड़े खड़े गोली मार देंगी। अरे नहीं मारती पागल, तू बस आसान सा तरीका बता दे मुझे। किस चीज का? खुदकुशी का? नहीं, अंडा उबालने का। पिछले 15 मिनट से तुझसे एक ही बकवास कर रहा हूँ कि ऐसी जिंदगी से मौत अच्छी है। अच्छा चल मुझे ये बता कि तू जिया से शादी क्यों नहीं करना चाहता? कजन है तेरी, साथ पले बड़े हो दोनों। जी, लेकिन वो क्या है ना कि जैसी लड़कियां मुझे पसंद है ना, उनमें से एक खूबी भी नहीं है इस अजिया नजाकत अली में। बस तू यार वापस तो आना यार, तू खुद देखेगा तुझे पता लगेगा। ओ नहीं, कुछ भी नहीं रहा वैसा। फिलहाल तो मुझे एक ही आइडिया समझ आ रहा है खुदकुशी का। और तुम्हें पता है मुझे क्या तरीका समझ में आ रहा है? कि वही रस्सी में तुम्हारे गले में डालकर ना पूरे शहर में तुम्हें घसीटूं। यार जिया, तुम अपने घर वालों का गुस्सा मुझ पर क्यों उतार रही हो? तो मैं क्या करूं हुमा? हाँ, कोई भी मेरी और उस अरसल के बच्चे की बात को अहमियत ही नहीं दे रहा। ऐसा करो, तुम और अरसल सचमुच शादी कर लो। ये भी एक तरीका ही है खुदकुशी का। तुम मर जाओ। ओफो जिया, तुम तो बुरा मान गई। वैसे ऐसे में क्या बुराई है उसमें कि तुम उससे शादी नहीं कर सकती? उसमें कोई अच्छाई भी नहीं है हुमा जिसकी वजह से मैं अपनी जिंदगी बर्बाद कर लूं। और वैसे भी मुझे अपने करियर पर ध्यान देना है और उसे ऐसी औरतें पसंद नहीं। अच्छा, तो फिर सोचते हैं कुछ। हाँ तो तुम्हें पहले से बताया हुआ था ना मैंने। कब से मुझे बोल रही हो कि गले में रस्सी डाल लो, पंखे से लटक जाओ, गले में रस्सी डाल लो, पंखे से लटक जाओ। तुम्हें लटका दूंगी मैं। मेरी नहीं आनी तुमसे बात। क्या सच में करनी पड़ जाएगी शादी? नहीं नहीं नहीं, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। अच्छी बातें सोचो, अच्छी बातें सोचो जिया, अच्छी बातें सोचो।